नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। हमने जो फैटमैन बुक सीरीज आपके स्टार्ट की थी उसमें जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री पर आपके साथ आ चुके थे, उसमें पहली क्लास आपके साथ एडवेंट ऑफ जो है यूरोपियंस हमने पूरा किया, भारत में यूरोपियों का आगमन। और उसके बाद में सेकंड लेक्चर है आपके साथ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार जो है भारत में, कि कैसे कैसे क्यों किन कारणों की वजह से सुधारों की जरूरत पड़ी, कौन कौन से जो है आपके आंदोलन मूवमेंट्स जो है आपके चलाए गए, कौन कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने क्या क्या योगदान दिया, जैसे आपके राजा राम मोहन राय थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, आपके स्वामी विवेकानंद थे, और कौन कौन सी मूवमेंट्स जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर जो है चली। ये पूरी की पूरी हम किससे, फैटमैन बुक से आपके साथ परमार एसएससी की है, उसको जो आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए बिना किसी देरी के एक बार फिर आपको बता दूं, अपनी ये सीरीज पूरी की पूरी बाइलैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज में। तो आप कोई भी बैकग्राउंड हिंदी या इंग्लिश से, तो इस पूरी जो है सीरीज को आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत में सुधार आंदोलन। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यू टू, भारत में सुधार आंदोलन की शुरुआत के कारण क्या रहे थे, ये बात करें तो सोशल एविल्स इन सोसाइटी दैट एग्जिस्ट इन फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस, पॉलीगैमी, मल्टीपल मैरिजेस, पुराध सिस्टम या पॉलीथिलिज्म, वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड, ईटीसी। समाज में विद्यमान सामाजिक बुराइयां थी, जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत को जिसको कहते, उसके कारण, या अंधविश्वास, बहुविवाह, एक लोग कई विवाह करना, पर्दा प्रथा थी, या बहुदेववाद, एक से ज्यादा देवों की पूजा करना। तो ऐसी जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी समाज में, उसकी वजह से जो है आपकी सुधार की आंदोलनों की आवश्यकता पड़ी। पोजिशन ऑफ वुमेन डेटोराइटेड इन सोसाइटी ड्यू टू पॉलीगैमी, सती सिस्टम, एंड आल्सो बिकॉज विडो रीमैरिज वाज नॉट अलाउड। बहुविवाह, सती प्रथा तथा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति न होने के कारण महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। इस वजह से जो है आपकी भारत में सुधार आंदोलनों की ये शुरुआत होती है। ये कारण है कि किस कारणों से रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ी और क्यों रिफॉर्म जो है आपके या मूवमेंट्स जो है आपके स्टार्ट हुए। नेक्स्ट अपने चलते हैं, स्टेप्स टेकन टू एमेलिगोरेट वुमेन्स पोजीशन, महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास जो है आपके। फास्ट एबोलिशन ऑफ सती, सती की प्रथा का उन्मूलन, जो है आपका सती प्रथा थी, जैसे पति की जो है देहांत हो जाता था, सबसे ज्यादा जो है राजस्थान में ही हमें देखने को मिलती थी सती प्रथा, कि उनके हस्बैंड का देहांत हो जाता तो आपका वुमेन को भी जो है उनके साथ ही जो है आपका जला दिया जाता था, या उनकी भी लाइफ जो आपकी खत्म कर दी जाती थी किसी भी जो है तरीके से। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका सुधारने के प्रयासों में क्या लिया गया था आपका 1829 के अंदर, एन एक्ट पास टू अबोलिश सती सिस्टम विद द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उस टाइम थे गवर्नर जनरल थे भारत के। किनकी एफर्ट्स की वजह से ये आपका हुआ था, राजा राम मोहन राय की वजह से। कब, 1829 के अंदर। तो सती प्रथा का समापन पहला प्रयास था किसको, महिलाओं की स्थिति सुधारने में, किसकी सहायता से, राजा राम मोहन। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक थे, और एक एक्ट उस टाइम जो है आपका पास करवाया गया। नेक्स्ट आपका विडो रीमर्ज, जो है विधवा पुनर्विवाह। स्टार्टिंग में क्या था, ये भी कुरीतियों में बुराइयों में शामिल था कि अगर कोई हस्बैंड जो है एक्सपायर हो जाता है तो उसको अलाउ नहीं होता कि उसकी रीमैरिज, दोबारा विवाह। तो इसके लिए भी 1856 के अंदर विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया विद एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोट दिस टाइटल फ्रॉम हिज कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य वो थे, और बाद में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह के विरोधी भी रहे थे। तो विडो रीमैरिज का एक्ट कब आया, 18 जो आपका 56 में, विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट आपका विडो रीमैरिज एसोसिएशन बाई, विधवा पुनर्विवाह संस्थाएं कौन कौन सी थी जो उस टाइम क्रिएट हुई थी। 1853 के अंदर विष्णु शास्त्री पंडित फॉर्म्ड विधवा विवाह उत्तेजक मंडल। 1853 के अंदर जो है किसके द्वारा, विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना की। 1861 के अंदर एमजी रानाडे फॉर्म्ड विडो रीमैरिज एसोसिएशन। 1861 के अंदर, 1861 के अंदर एमजी रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ बनाया। और सत्याप्रकाश वाज ए गुजराती लैंग्वेज वीकली फाउंडेड बाय सोशल रिफॉर्मर एंड जर्नलिस्ट कारशनदास मुलजी विद एन इंटेंशन ऑफ सोशल रिफॉर्म। सत्यप्रकाश गुजराती भाषा का साप्ताहिक पत्र था जिसकी स्थापना सामाजिक सुधार हेतु करसदास मूल जी ने की थी। ये भी इसी से जो है रिलेटेड था, सामाजिक सुधार से रिलेटेड, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड। ये एक साप्ताहिक जो है एक हिसाब से पत्र तो छपता था। तो ये जैसे आप बुक में देखते होंगे ये परमार एसएससी के अंदर, कि पूरा जो है आपका बुक का पेज है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अलग से जो है आपका प्रिंटेड पेजेस होते हैं, तो उसको जो है यहाँ पे कोट किया गया है।
नेक्स्ट आपका चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, 1891 के अंदर जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ बीएम मालाबारी, चाइल्ड मैरिज लेस देन 12 इयर्स वाज नॉट अलाउड। 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों से आयु सहमति अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ, 12 वर्ष, कितनी, 12 वर्ष की कम आयु में जो आपका मैरिज जो है आपकी अलाउड नहीं रही। कौन सा एक्ट था, 1891 के अंदर जो आया था, और किसके प्रयासों से, बीएम मालाबारी। और एज क्या डिसाइड की गई थी, 12, जो आपके अब 18 और 21 है, उसको उस टाइम क्या डिसाइड किया गया था, 12 साल की, 12 से कम आयु में आप चाहे महिला हो पुरुष हो उसकी शादी नहीं हो सकती। सरदा एक्ट ऑफ 1929 आल्सो नाउन एज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, मिनिमम एज ऑफ मैरिज वाज फिक्स्ड एट 14 इयर्स फॉर गर्ल्स एंड 18 इयर्स फॉर बॉयज। फिर उसके बाद में दोबारा चेंज कब, 1929 के अंदर हुआ, शारदा अधिनियम आया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जिसमें लड़कियों की आयु क्या कर दी थी, पहले तो दोनों की क्या थी, 12, 12 से हम चाहे लड़की हो आपका लड़का हो उसका विवाह अलाउड नहीं था, लेकिन बाद में जो आपका इस एक्ट के दौरान जो आपका फीमेल्स की, लड़कियों की, गर्ल्स की जो है एज 14 ईयर्स और बॉयज की जो है 18 ईयर्स जो है फिक्स करती थी न्यूनतम आयु मैरिज के लिए। नेक्स्ट आपका एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किसने किए, कौन से जो है अधिनियम बने, तो 1835 के अंदर थॉमस बेबिंगटन मैकलोरी प्रेसिडेंट मैकलोरीज मिनट टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। 1835 के अंदर थॉमस बेबिंगटन मैकले ने आपके भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार हेतु मैकाले का मिनट प्रस्तुत किया। ही गेव डाउनवर्ड फेल्टरेशन थ्योरी, उन्होंने निस्यंदन आपका सिद्धांत दिया, डाउनवर्ड फेल्टरेशन थ्योरी दिया, और ओनली रिच इंडियंस वर टू बी गिवन एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, केवल धनी भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की ये जो आपकी नीति थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बाद में फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक जो आपके किसको माना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है। 1854 की बात करें, वुड्स डिस्पैच इट अबोर्गेटेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन theory and it's also and is also known as Magna Carta of Indian Education। 1854 में वुड्स डिस्पैच निस्यंदन सिद्धांत समाप्त किया गया और उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें क्या था कि आपका सिर्फ अमीरों के लिए नीति थी, तो इसको समाप्त करने का कार्य किया किसने, आपका वुड डिस्पैच ने 1854 के अंदर, और जिसको क्या कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, कि वो बड़ा परिवर्तन लाने वाला जो है एजुकेशन में, इंडियन एजुकेशन में इसने काम किया। अकॉर्डिंग टू वुड्स डिस्पैच, प्राइमरी एजुकेशन इन वर्नाक्युलर, सेकेंडरी इन एंग्लो वर्नाक्युलर एंड हायर एजुकेशन इन इंग्लिश। वुड्स डिस्पैच के अनुसार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में थी, माध्यमिक शिक्षा एंग्लो वर्नाक्युलर में थी, तथा उच्च शिक्षा अंग्रेजी में थी। इसने जो है लेवल डिसाइड कर लिया कि स्टार्टिंग में क्या था, आप मातृभाषा पढ़ेंगे, फिर जो आपका एंग्लो वर्नाक्युलर पढ़ेंगे, और फिर जो है आपका हायर एजुकेशन किस लैंग्वेज के अंदर रहेगी आपकी, कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहेगी जो आपकी हायर एजुकेशन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, महिला संगठन कौन कौन से थे उस टाइम, तो भारत स्त्री महामंडल जो आपका 1910 में, उसकी फाउंडर कौन थी, सरला देवी चौधरानी। आपका भारतीय स्त्री महामंडल 1910 में जिसकी फॉर्मेशन हुई, संस्थापक सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट आपका लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसकी फॉर्मेशन कब, 1904 में हुई, फाउंडर कौन थी, रामाबाई रानाडे। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस 1904, 1904, संस्थापक रामाबाई रानाडे। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कब हुई फॉर्मेशन इसकी, 1927 के अंदर, फाउंडर कौन थे आपके, मार्गरेट कजिन्स। जो आपकी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में, संस्थापक मार्गरेट कजिन्स। जो है आर्य महिला समाज 1882 में फॉर्मेशन हुआ, फाउंडर कौन थी इसकी, पंडिता रामाबाई सरस्वती। आर्य महिला समाज 1882 में फॉर्म हुआ, संस्थापक पंडिता रामाबाई सरस्वती। ये जो अलग अलग जो आपके वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उस टाइम के स्टार्टिंग के, तो ये इंपॉर्टेंट है, उसकी कई बार आपसे फाउंडेशन पूछ लेती है कि फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, फाउंडर इसकी कौन थी और कहाँ का बेस था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता था। और फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर द इंडियन वुमेन, SNDT यूनिवर्सिटी बाई डॉक्टर ढोंडा केशव कारे, 1916 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय महिलाओं का पहला विश्वविद्यालय SNDT डॉक्टर ढोंडो केशव कैरवे द्वारा इसकी स्थापना हुई, कब, 1916 के अंदर, 1916 के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी, स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लोइटेशन, जाति आधारित शोषण के विरुद्ध जो है संघर्ष था, उसकी स्टार्टिंग किसने की, किस ईयर में इसकी स्टार्टिंग हुई, कहाँ कहाँ अलग अलग एरियाज में इसको जो है कौन लीड कर रहा था, तो जाति आधारित शोषण जो आपका, कि जो है निम्न जाति है उसके खिलाफ जो शोषण हो रहा था, उसके लिए जो आपके जो संघर्ष थे उनकी बात करें तो फास्ट आपका बहिष्कृत हतकर्णी
हिताकर्णी सभा जो है उसके स्टैब्लिश कब हुआ? 1924 में। किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर एट बॉम्बे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बॉम्बे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा? ईवी रामास्वामी नायकर इन तमिलनाडु। आत्म सम्मान आंदोलन 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आपका सेम मूवमेंट स्टार्टेड बाय नारायण गुरु इन केरला। ये सेम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। किसके द्वारा? नारायण गुरु के द्वारा। कहां? केरला के अंदर। और ज्योतिबा फूले और इन महाराष्ट्र। इसको तीनों मूवमेंट्स को एक ही को आपका तीन जगह, एक तो स्टार्टिंग में 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी, और आपका केरला के अंदर नारायण गुरु, और ज्योतिबा फूले ने कहा स्टार्ट किया? महाराष्ट्र में। यही आंदोलन केरल में नारायण गुरु और महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले द्वारा स्टार्ट किया गया। महद सत्याग्रह 1927 में लेड बाय बी आर अम्बेडकर। ही आल्सो बर्न्ड मनुस्मृति। महाड़ सत्याग्रह 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में मनुस्मृति दहन के रूप में इसको जो आपका स्टार्ट किया गया। तो ये थे स्ट्रगल्स किसके? जातीय आधारित शोषण जो है, कास्ट बेस्ड जो एक्सप्लोरेशन थे उनके खिलाफ जो आपके स्ट्रगल्स थे स्टार्ट किए थे। कौन लीड कर रहा था, किस ईयर में, कहां से जो है आपके बेस्ड ये स्टार्ट थे। नेक्स्ट आपका बात करते हैं राजा राम मोहन राय एंड ब्रह्मो समाज। जो आपका राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की, नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, भारतीय नव जागरण के जो आपके जनक कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट आपका टाइटल ऑफ राजा वाज गिवन बाय अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि इनको दी गई थी। किसको? जो है आपका राम मोहन रॉय इनका नाम था। तो राजा का जो है इनके नाम के स्टार्ट में, तो ये उपाधि इनको किनके द्वारा मिली थी? अकबर द्वितीय के द्वारा। 1814 में फाउंडेड आत्मीय सभा इन कलकत्ता फॉरनर ऑफ ब्रह्मो समाज। 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना और ब्रह्म समाज का पूर्व रूप। 1817 में फाउंडेड हिंदू कॉलेज विद हेल्प ऑफ डेविड हैरे। 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1825 में स्टैब्लिश वंदेता कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। कब? 1825 में। 1828 में फाउंडेड ब्रह्मो सभा विच लेटर बिकम ब्रह्मो समाज। 1828 में ब्रह्मा सभा की स्थापना की, जिसको बाद में किसे? ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट आपका ट्रांसलेटेड वेदास इनटू बंगाली, वेदों को बंगाली में अनुवाद किया। और अगेंस्ट आइडल वर्शिप, पॉलिथिज्म एंड चाइल्ड मैरिज, जो आपका मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और बाल विवाह के विरोधी जो है आपके राजा राम मोहन हमेशा खड़े हमें दिखाई देते हैं। तो इनके खिलाफ एक्शन लिए, ये कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट की, और क्या क्या आपके ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की। और राजा की उपाधि किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा इनको मिली। तो ये आपकी की राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनकी राइटिंग्स की बात करें तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिलिज्म, एक ऐश्वरवाद को उपहार, द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, यीशु के उपदेश, संवाद कौमेदी, ये इनकी मिरात उल अखर, पर्शियन के भाषा के अंदर मिरात उल अखबार जो आपका पर्शियन के अंदर इनकी जो आपके लेखन है या राइटिंग्स है उनकी बात करें तो ये तीन इनकी फेमस राइटिंग्स है। नेक्स्ट आपका 1791 के अंदर फास्ट हिंदू कॉलेज बनारस, फाउंडेड बाय जोनाथन डंकन। 1791 में बनारस में प्रथम हिंदू कॉलेज जोनाथन डंकन की जो आपकी इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब? 1791 में। इससे अलग है राजा राम मोहन राय से। ये वो मैं जो बात कर रहा था आपको कि अलग कलर में जो आपका दिया गया होता है वो जो है आपकी यहाँ है आपका। नेक्स्ट आपका देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो 1839 के अंदर इन्होंने ही स्टार्ट तत्वभूमि सभा अलोंग विद द ऑर्गन तत्वबोधिनी पत्रिका इन बंगालियन कलकत्ता। 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा तथा इसकी पत्रिका, तत्वबोधिनी की पत्रिका बंगाली में इन्होंने शुरुआत की। तो किस, एक तो तत्वबोधिनी पत्रिका की स्टार्ट की और एक तत्वबोधिनी सभा की स्टार्टिंग की। किस ईयर में की? 1839 के अंदर। कहां से? कलकत्ता से। लैंग्वेज क्या थी इसकी? बंगाली लैंग्वेज थी। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि किसी भी आपसे पूछ ले, लैंग्वेज पूछ ले, ईयर पूछ ले, सभा और पत्रिका के बारे में पूछ ले, और आपका स्टार्टिंग ईयर और स्टार्टिंग कहां से की, तो कलकत्ता से स्टार्ट की। तो ये था देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। नेक्स्ट आपका 1858 के अंदर ही इन्वाइटेड केशव चंद्र सेन टू ज्वाइन द ब्रह्मो समाज। 1858 के अंदर इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्मो समाज में शामिल होने के लिए जो आपका इनवाइट किया। ड्यू टू डिफरेंस इन फिलोसॉफिकल थिंकिंग ब्रह्मो समाज स्प्लिट इन 1866 इनटू टू ग्रुप्स। जो है 1866 के अंदर जो आपके विवादों के कारण, जो आपका सोच के विवादों के कारण, मतभेदों के कारण, दार्शनिक मतभेदों के कारण जो आपका दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेड बाय केशवनाथ चंद्र सेन, भारत का ब्रह्म समाज नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे। और आदि ब्रह्मो समाज जो सेकंड ग्रुप था लेड बाय देवेंद्र
देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज नेतृत्व कौन कर रहे थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो एक का जो है आपका नेतृत्व केशव चंद्र सेन और दूसरे का देवेंद्रनाथ टैगोर। एक का नाम ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, दूसरे का नाम ब्रह्मो समाज जो है आपका, या आदि ब्रह्मो समाज इसको कहा जाता था। लेटर आदि ब्रह्मो समाज वाज फर्दर डिवाइडेड एंड साधारण ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय अनादा मोहन बोस इन 1878। बाद में आदि ब्रह्म समाज भी विभाजित हुआ और 1878 में आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आदि ब्रह्म समाज था वो भी बाद में डिवाइड हो गया और साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई बाद में, कब? 1878 के अंदर। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट आपका वेदा समाज 1864 के अंदर फॉर्म्ड इन मद्रास बाय केशव चंद्र सेन एंड के श्रीधर नायडू। 1864 के अंदर वेद समाज की फॉर्मेशन किसके द्वारा? आपका केशव चंद्र सेन एंड के श्रीधर नायडू के द्वारा। कहां? मद्रास के अंदर। नेक्स्ट आपका आल्सो नाउन एज ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, और इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहलाता था। कौन? वेदा समाज या वेद समाज इसको आप कहें। तो संस्थापक एक तो दक्षिण भारत का आपका ब्रह्म समाज इसको कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट। और फॉर्मेशन कब हुई थी? 1864 के अंदर। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसपे क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट आपका यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन स्टार्टेड बाय हेनरी विवियन डेरोजॉय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। ही वाज ए टीचर एट हिंदू कॉलेज के एक शिक्षक थे, जिसने जो आपका यंग बंगाल मूवमेंट जो आपकी स्टार्ट किया। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं धर्म सभा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो आपका पुनरुत्थानवादी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1830 के अंदर। नेक्स्ट आपका स्टार्टेड बाय राधाकांत देव द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ ब्रह्म समाज के विचारों का इसने विरोध किया मेनली, और इसीलिए इसकी जो स्थापना हुई थी किसकी? धर्म सभा की। तो संस्थापक कौन? आपके राधाकांत देव। कब? 1830 में। पुनरुत्थानवादी आंदोलन जिसको कहा जाता है, और ब्रह्म समाज के विचारों के विरोध के लिए विरोध किया इस समाज ने, कहे तो। परमहंस मंडली 1849 के अंदर इसको जो आपका किसके द्वारा इसको फॉर्मेशन की? दादोबा पांडुरंग के द्वारा। और आपके दूसरे कौन थे? दुर्गाराम मेहता जी जो थे, उन्होंने इसकी फॉर्मेशन की। कब? कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर 1849 के अंदर। 1849 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी द्वारा इसकी स्थापना हुई। किसकी? परमहंस मंडली। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आए, तो किसने स्थापना की? आपके दादोबा पांडुरंग ने। नेक्स्ट आपका प्रार्थना समाज की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1867 में 1867 के अंदर, फॉर्म्ड बाय आत्माराम पांडुरंग इन महाराष्ट्र। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कहां पे? महाराष्ट्र में। एमजी रानाडे ज्वाइंड इन 1870। 1870 में किसने ज्वाइन किया इसको? एमजी रानाडे। आरजी भंडारकर भी इसके सदस्य थे। कब? तो आपके 1870 के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी? देवबंद आंदोलन या देवबंद मूवमेंट जिसको इंग्लिश में कहेंगे, 1866 के अंदर स्टार्टेड बाय मोहम्मद कासिम नानोतावी एंड राशिद अहमद गंगोई। 1866 के अंदर मोहम्मद कासिम नानोतावी एवं राशिद अहमद गंगोई द्वारा इसको स्टार्ट किया गया देवबंद आंदोलन को। कहां से? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से इसकी स्टार्टिंग हुई, और वहीं के नाम पे एक जगह भी है देवबंद जिसको कहते हैं, तो उसी मूवमेंट्स के ऊपर इसका नाम पड़ा देवबंद आंदोलन का। कहां? सहारनपुर जिले में। कहां के? यूपी के। स्टार्टिंग कब? ईयर आपका 1866। और कौन थे स्टार्ट करने वाले? मोहम्मद कासिम नानोशाती और आपका राशिद अहमद गंगोई द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था इस आंदोलन को। नेक्स्ट आपका सिंह सभा मूवमेंट, सिंह सभा आंदोलन 1870 में इसको स्टार्ट किया गया। कहां? अमृतसर के अंदर। इसका मेनली एम क्या था सिंह सभा आंदोलन को स्टार्ट करने का? कि जो कन्वर्टीज थे, जो सिख जो अन्य धर्मों में चले गए थे, उनको वापिस सिख धर्म में लाना इस आंदोलन, इस मूवमेंट का जो आपका मेन कार्य था। स्टार्ट कब हुआ था? 1870 में। कहां से? अमृतसर में। धर्मांतरित सिखों को पुनः सिख धर्म में लाने का उद्देश्य जो आपका इसका था सिंह सभा आंदोलन का। नेक्स्ट आपकी बात करें सत्यशोधक समाज की बात करें 1873 में। किसके? ज्योतिबा फूले द्वारा इसकी स्टार्टिंग की। कहां? महाराष्ट्र के अंदर। किसके लिए? कास्ट जो आपका डिस्क्रिमिनेशन था, जातीय भेदभाव था, उसके विरोध में इसकी स्टार्टिंग की। 1848 में ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले जो इनकी वाइफ थी स्टार्टेड फास्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे। 1848 में पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। किसने? ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने। बुक्स कौन कौन सी थी इनकी फेमस? जो आपकी गुलमर्गी
और सार्वजनिक और आपकी कौन सी सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी जो फेमस बुक थी किसकी, आपकी ज्योतिबा फूले की जो है सबसे फेमस राइटिंग्स की बात करें तो ज्योतिबा फूले के बारे में आप तो एक तो पूछ सकते हैं कि आपका किसकी सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने, एक राइटिंग्स के बारे में गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, और आपका कौन से जो है स्कूल की स्टार्टेड फास्ट गर्ल्स स्कूल को स्टार्ट करने वाले थे, कौन कौन, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, कब, 1848 के अंदर। महाराष्ट्र में बात पूछ ले कहाँ, तो पुणे के अंदर। नेक्स्ट आपका आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, 1875 के अंदर इसको किसके, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है इसकी खोजा गया, स्थापना की गई। ओरिजिनल नेम क्या था इसका, मूल शंकर किसका, स्वामी दयानंद सरस्वती का, 1875 में जिसको खोजा गया। फर्स्ट यूनिट ओपन एट बॉम्बे लेटर शिफ्टेड टू लाहौर, जो इसके आर्य समाज की पहली यूनिट थी, पहली का शाखा थी वो कहाँ, बॉम्बे में, जिसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ, लाहौर में। बुक क्या थी इनकी फेमस, सत्यार्थ प्रकाश जो है फेमस बुक है किसकी, आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन की, 1875 में स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 के अंदर, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसको बाद में नाम कर दिया गया। और फाउंडेड इंडियन पैट्रियोटिक सोसाइटी, इंडियन पैट्रियोटिक सोसाइटी एसोसिएशन है, उसकी स्थापना की कब, 1888 के अंदर, किसने, जो आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट आपका देव समाज, देव समाज की स्थापना कब हुई, 1887 में, लाहौर में, और किसके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई देव समाज की। तो फाउंड कब, 1887 में, किसके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा, और कहां से, लाहौर से जो है किसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट आपका शुद्धि आंदोलन, इसको भी स्टार्ट करने वाले कौन थे, आपके आर्य समाज से रिलेटेड है ये आपकी। तो प्योरिफिकेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय आर्य समाज, आर्य समाज द्वारा प्रारंभ शुद्धिकरण आंदोलन था, टू ब्रिंग ब्रेक क्रिश्चियंस कन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म, ईसाई धर्मांतरितों को हिंदू धर्म में वापस लाने हेतु, जैसे आपका सिखों का जो आंदोलन था अमृतसर से स्टार्ट हुआ था, उसी प्रकार से जो आपका जो ईसाइयों में कन्वर्ट हुए थे जो आपके हिंदू, उनको वापस लाने के लिए जो आपका इसको शुद्धि मूवमेंट को जो आपका चलाया गया था, आर्य समाज के द्वारा इसको रन किया गया था। नेक्स्ट आपका स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ही स्टार्टेड रामकृष्ण मूवमेंट, उन्होंने रामकृष्ण आंदोलन की स्टार्ट की। इनका ओरिजिनल नाम क्या था स्वामी विवेकानंद का, नरेंद्र नाथ दत्ता, जो आपका मूल नाम था किसका, स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम तो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। और किस आंदोलन की स्टार्ट इन्होंने की थी, रामकृष्ण आंदोलन की स्टार्ट की थी। इस बर्थ 12 जनवरी 1863, हिज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे, इनका जो है आपका जन्मदिन है 12 जनवरी को, किस ईयर में हुआ था, 1863 के अंदर, जो आपका भारत का युवा दिवस जो है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी। डाइड ऑन 4 जुलाई 1902, इनका निधन कब हुआ था, 4 जुलाई 1902 में। ही बिलीव्ड इन आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा में ये विश्वास रखते थे। बुक रिटन बाय हिम, राजा योगा कर्म योगा, राजयोग और कर्म योग जो है इनकी फेमस राइटिंग्स है किसकी, स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, 12 जनवरी इनके नाम पे नेशनल यूथ डे, और इनकी फेमस राइटिंग्स। और आगे बात करते हैं थोड़ी इनकी और, तो 1893 में स्वामी विवेकानंद gave a historic speech in Chicago, USA at the World Parliament of Religious। 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। He advocated balance between materialism and spiritualism, भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद के बीच संतुलन का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड एट कन्याकुमारी तमिलनाडु, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर जो आपका सिचुएटेड है इनका रॉक मेमोरियल। तो ये फेमस कि इनका स्पीच है, सबसे ज्यादा स्पीच जिसको 1893 में अंदर इन्होंने शिकागो के अंदर दिया था। और इनकी जो है थिंकिंग्स है, और इनका जो है रॉक मेमोरियल कहाँ है, तो इस पे भी क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका रामकृष्ण मिशन, तो इसको स्टार्ट किसने किया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसको जो आपका इन मेमोरी ऑफ रामकृष्ण परमहंस, 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में इसको जो आपका स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बेलूर मठ हावड़ा के अंदर आपका इसका मुख्यालय है। मोटो क्या है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, आदर्श वाक्य क्या है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये इस जो आपका रामकृष्ण जो मिशन का था
उसका जो है मोटो था। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं किसकी, बाल शास्त्री जांभेकर। ही स्टार्टेड टू न्यूज़पेपर्स, दर्पण एंड आपका दिग्दर्शन। इन्होंने दो न्यूज़पेपर्स की स्टार्ट की, दर्पण और दिग्दर्शन। नेक्स्ट आपका ही इज रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। उन्होंने मराठी पत्रकारिता का जनक कहा जाता है किसको, आपका बाल शास्त्री जांभेकर को। नेक्स्ट आपका बात करते हैं किसकी, गोपाल हरि देशमुख। इनका पेन नेम, उपनाम क्या था, लोकहितवादी। किसका, गोपाल हरि देशमुख का। ही स्टार्टेड वीकली न्यूज़पेपर्स प्रभाकर एंड हितेचु। जो आपका हितेचु, उन्होंने साप्ताहिक पत्र स्टार्ट किए, प्रभाकर और हितेचु उनको स्टार्ट किया, और उपनाम क्या था, लोकहितवादी। इनकी फेमस न्यूज़पेपर जो इन्होंने स्टार्ट किए वीकली न्यूज़पेपर्स थे, और दो आपका जो आपका इनका उपनाम है, ये इनके बारे में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका गोपाल गणेश अगरकर। ही स्टार्टेड ए वीकली न्यूज़पेपर सुधारक। सुधारक नाम का साप्ताहिक पत्र इन्होंने स्टार्ट किया था, किसके लिए, सुधार, जो आपका भारत के अंदर सुधार लाने के लिए, सुधार आंदोलन में इनका क्या हिस्सा था, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा। नेक्स्ट आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में फाउंड किया गया। इसको किसके द्वारा, गोपाल कृष्णा गोखले के द्वारा इसको जो है फाउंड किया गया 1905 में। ही वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी एंड जिन्ना। वे गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। और कब इसको फाउंड किया गया, आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को 1905 के द्वारा, 5 में इन्हीं के द्वारा इसको फाउंड किया गया। नेक्स्ट आपका सेवा सदन। सेवा सदन को कब, 1908 के अंदर, फाउंडेड बाय बीएम मालाबारी। बीएम मालाबारी द्वारा इसको स्थापना हुई 1908 में। वर्कड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फॉर विडो रीमैरिज। इसके ये किस संस्था का काम क्या था, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ और विडो मैरिज रीमैरिज के जो आपके पक्ष में जो आपका ये पूरा सेवा सदन था, वो हमेशा खड़ा हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई, 1911 में। किसके द्वारा, नारायण मल्हार जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहां पे, बॉम्बे के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया। ही आल्सो स्टार्टेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। उन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी स्टार्ट किया। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, नारायण मल्हार जोशी की, जिन्होंने सोशल सर्विस लीग को कब, 1911 में, और 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी स्टार्ट आपका किया। नेक्स्ट आपका वहाबाई मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी ऑफ बरेली। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा इसको जो है आपका स्टार्ट किया गया था, किसको, वहाबी आंदोलन को। नेक्स्ट आपका फरयाजी आंदोलन 1818 में इसको स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, ईयर 1818। कौन सा, फरायजी जो आपका मूवमेंट है उसको। नेक्स्ट आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार की बात करें तो कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए थे, तो पहला बात करें किसका नाम आता है, सतनामी मूवमेंट का, जिसको स्टार्ट किया गया था 1820 के अंदर। कहां से, छत्तीसगढ़ के अंदर। किसके द्वारा, गुरु घासीदास के द्वारा इनको इसको स्टार्ट किया गया था। ये थे आपके गुरु घासीदास। नेक्स्ट आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1875 में स्टार्टेड इन न्यूयॉर्क बाय एचपी बालास्केती एंड एच.एस. ओलस्कोट। जो आपका 1875 में न्यूयॉर्क में एचपी बालावास्की और एच.एस. ओलकोट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। कहां से, न्यूयॉर्क से। और इसमें हेडक्वार्टर शिफ्ट इन अद्यार मद्रास इन आपका 1852 में। अद्यार मद्रास के अंदर जो है इसका मुख्यालय 1882 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में, और मुख्यालय बाद में शिफ्ट आपका मद्रास में हुआ कब, 1882 में। लेटर एनी बेसेंट ज्वाइन, बाद में एनी बेसेंट इससे जो आपकी जुड़ी थी इस थियोसॉफिकल आपका सोसाइटी से। नेक्स्ट आपका अदर इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करें तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। फाउंडर कौन थे, एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887, संस्थापक एमजी रानाडे एवं रघुनाथ राव। नेक्स्ट आपका एसएनडीपी। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में कई बार पूछी गई है एसएनडीपी की, तो क्या, श्री नारायण धर्म परिपालना मूवमेंट। इसको स्टार्ट कब किया गया, श्री नारायण गुरु द्वारा। स्लोगन क्या था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। इस एसएनडीपी का स्लोगन भी पूछा गया कई बार, फुल फॉर्म भी पूछी है, और स्टार्ट करने वाले कौन है, श्री नारायण गुरु। स्लोगन क्या था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। तो एसएनडीपी आंदोलन श्री नारायण गुरु द्वारा। नारा क्या था इसका, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। जस्टिस मूवमेंट 1917 में स्टार्टेड बाई सी एन
मुदालियर, टी एम नायर एंड पी त्यागराज। न्याय आंदोलन 1917 में स्टार्ट हुआ, सी एन मुदलियर, टी एम नायर और पी त्यागराज द्वारा इसको जो आपका स्टार्ट किया गया था, कब? 1917 के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 के अंदर, फाउंडेड बाय ईवी रामास्वामी नायकर। ये भी आपका जो जातीय विरोध था उसके खिलाफ जो आपका आत्म सम्मान आंदोलन चलाया गया था, कब? 1925 में। स्टार्टिंग ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा, पेरियार द्वारा इनको स्टार्ट की गई। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या थी कि कई जाति के लोगों के, निम्न जाति के लोगों को जैसे टेम्पल में, मंदिरों में, कई जगह महिलाओं को भी मंदिर में एंट्री जो आपकी बैन थी, तो उसके खिलाफ मूवमेंट रन किया गया था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। नॉर्थ इंडिया के अंदर 1930 के अंदर बी आर अम्बेडकर, साउथ इंडिया के अंदर 1924 के अंदर टी के माधवन द्वारा, वाईकॉम सत्याग्रह 1924 में केपी केशव द्वारा स्टार्ट किया गया। मंदिर प्रवेश आंदोलन उत्तर भारत में 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर, दक्षिण भारत में 1924 में टी के माधवन, और बेकॉम सत्याग्रह 1924 में केपी केशव द्वारा इसको जो आपका स्टार्ट किया गया था। तो ये थे सारे के सारे जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में कौन कौन से मूवमेंट चले थे, किन किन लोगों ने उसकी स्थापना की थी, किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी, और कब इसको जो आपका फाउंड किया गया था, और कौन कौन से जो आपके मूवमेंट्स करने वाले लोग थे, इंपॉर्टेंट थे, उनका क्या उसमें योगदान। तो हमने स्टार्टिंग में कि क्यों इस मूवमेंट की जरूरत पड़ी, और एंड तक की क्या क्या रिफॉर्म्स आए, किन किन संगठनों की स्थापना हुई, कौन कौन लोग थे जिनका क्या योगदान रहा था, और कैसे जो है सती प्रथा का जैसे उन्मूलन हुआ, किस ईयर के अंदर हुआ, कैसे जो है चाइल्ड मैरिज की एज को जो आपका अलग अलग एक्ट लाकर जो आपका चाइल्ड मैरिज एज को बढ़ाया गया, कैसे विडो रीमैरिज को जो आपका अलाउ किया गया। तो ये कैसे कैसे चेंजेस जो है इसके द्वारा जो है भारत में हमें देखने को मिलते हैं, क्यों जरूरत थी और क्या क्या इसमें हुआ, इस पूरी क्लास में हमने देखा। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे इसी क्लास पे आपकी एमसीक्यू क्लास, इसमें 40 क्वेश्चंस आपके जो आपका इसी क्लास से पूरे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने भी है पीवाईक्यू के रूप में आपके, उनको करेंगे, और जो आगे बनने की संभावना है उसको भी इस क्लास के अंदर में आपके साथ हम देखेंगे। तो थैंक यू, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।